ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं, 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए, कामना पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य तो बनने लगेंगे, साथ ही साथ जीवन में जो आलस्य हैं, परेशानियाँ हैं, समस्या हैं, वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी ने अच्छे उपाय बताए ही, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोग साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये उपाय करने से आपके जीवन में आ रही किसी प्रकार की समस्या है वो समाप्त होगी। चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो कर्ज से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो आपके कार्य से जुड़ी समस्या हो, वो जो समस्या है वो खत्म होगी। तो उसके लिए पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है काले तिल। कितने दाने? तो आपको अपनी इच्छा अनुसार काले तिल ले लेने हैं। 7 दाने, 11 दाने या 21 दाने हैं। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना। इसी के साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और आलस्य दूर होता है। उसी प्रकार से अगर आप काले तिल का उपाय करते हो तो जीवन में आ रही समस्या, परेशानी, बाधाएं समाप्त होगी। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, वो जो काले तिल है, गुड़ है, उस गुड़ को उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। इसी प्रकार से जो काले तिल हमने बताए हैं उनको उठाना है और उनको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना। उसके बाद पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वह बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, दुख समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना और आलस्य खत्म हो जाए। तो ऐसा विशेष प्रार्थना निवेदन करते हुए आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपकी जो भी कामना है, दिल की बात है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करने के लिए करना है। देखिए, वो कामना आपके कार्य को लेकर हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार को लेकर हो सकती है। आप कोई नौकरी कर रहे हो तो नौकरी को लेकर हो सकती है, या बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य को लेकर हो सकती है। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चावल के दाने ले लेने हैं। कितने दाने? तो आपको कम से कम 3, 5 या 7 दाने लेना है और वो अखंड होने चाहिए, खंडित टुकड़े ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेकर उसको आपको कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। देखिए, फूल का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको इस प्रकार से लाल फूल मिल जाए और लाल फूल में भी अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए, ठीक है, तो ये गुड़हल का फूल इस प्रकार से ले लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है मिर्ची। कौन सी मिर्ची? तो आपको लाल मिर्ची लेनी है और लाल मिर्ची जो पाउडर वाली आती है ना, वो नहीं लेनी है। तो फिर स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से आपको लाल मिर्ची लेनी है, उसको आपको फोड़ना है, ठीक है। फोड़ोगे तो क्या होगा, आपको इस प्रकार से सफ़ेद कलर के बीज मिलेंगे, ठीक है। येलो, थोड़े सफ़ेद भी होते हैं, येलो भी होते हैं, तो वो बीज ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दाल। कौन सी दाल? तो यहाँ पर आपको चने की दाल लेनी है, ठीक है। यह भी 3, 5, 7, 11 जितनी बन पाए चने की दाल ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तो आपको इस वाले उपाय के लिए मात्र तांबे का लोटा लेना है और कोई लोटा नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद हमने आपको जो जो सामग्री बताई है, ठीक है,
जैसे कि लाल फूल हो गए, चने की दाल हो गई, चावल के दाने हो गए, गुड़ के टुकड़े हो गए और लाल मिर्ची के दाने हो गए। तो इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है और फिर इस प्रकार से ये जल का लोटा तैयार कर लेना। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है अपने घर की छत पर। कब जाना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को मात्र आपको रविवार को करना है और रविवार को भी 10 बजे पहले, ठीक है, 10 बजे पहले इस उपाय को कर लोगे तो सर्वोत्तम होगा। तो आपको अपने घर की छत पर चले जाना है, जल का लोटा उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल सूर्य भगवान को समर्पित कर देना है। यानी कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना है उस तांबे के लोटे से। और अर्घ्य भी आपको इस प्रकार से देना है, पहले थोड़ा जल समर्पित करना है, फिर दूसरा जल समर्पित करना है और तीसरी बार में पूरा जल चढ़ा देना है। और हाँ, जल चढ़ाते समय आपको कुछ मंत्र है या सूर्य भगवान के नाम है, उनका स्मरण भी जरूर करना है। जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीच्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इस मंत्र का भी आपको जरूर जाप कर लेना है और आपको इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे सूर्य नारायण भगवान की असीम कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, ठीक है, वो तो समाप्त होगी। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अटकी हुई कामना है, दिल की बातें पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है, ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। और यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो भी सामग्री हमने इस जल के लोटे में डाली थी उनका क्या करना है? देखिए, उन सामग्री को आपको उठा लेना है और अपने घर के आसपास जहाँ पर भी पेड़ हो, ठीक है, उस पेड़ के नीचे उन सामग्री को रख देना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी दूर होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने दाने? तो 3 या 5 दाने ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ठीक, मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। हम हर बार बता रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। काले तिल का उपाय करने से समस्या समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले हमने आपको जो शहद बताया था, क्या बताया था? शहद, ठीक है, उस शहद को उठाना है और अच्छी तरह से लेपन कर देना है शिवलिंग के ऊपर, यानी कि शहद लगा देना है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जितने भी काले तिल के दाने हैं, ठीक है, उन काले तिल के दाने को उठाना है और आपको जहाँ पर शहद लगा है उसके ऊपर रख देना है। ठीक, रख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है? अपना हाथ रखना है और जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। ठीक, और आखिरी में उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय करना है और शिवलिंग के पास बैठकर समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताए हैं। जो उपाय अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।